नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अवस्थी आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, वो भी टाइप वाइज पढ़ेंगे और बेसिक से कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला टाइप हमारा है, देखिए पहला टाइप ये है, अगर आपसे पूछें कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं तो आप बता देंगे एक। कितना बता देंगे? एक, क्योंकि एक ही त्रिभुज बना है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? एक। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? एक। और अगर वहीं दूसरे क्वेश्चन में पूछे इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो देखो इसको करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और देखिए इसको करने का तरीका, हम बेस लाइन से नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? बेस लाइन से नंबरिंग करते हैं। तो देखो बेस लाइन ये है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमने लिखा 1 और 2, 1 और 2 लिखा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 1 कितना होता है? 3। तो त्रिभुज हमारे कितने आ जाएंगे? 3। और अगर हम सीधा सीधा गिनना चाहें तो देखो, पहला ये त्रिभुज, दूसरा ये त्रिभुज, अब तीसरा है जो बड़ा वाला त्रिभुज। वहीं अगर अगला देखें तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको कैसे करेंगे? तो हमने क्या बताया कि बेस लाइन पर नंबरिंग करेंगे। तो हम बेस लाइन पर नंबरिंग करते हैं। देखो 1 2 3, तो देखो 1 2 और 3, देखो 2 1 3 3 3 6, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 6। और सीधी और एक यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा बेहतरीन ये बता रहे हैं, देखो लास्ट वाला नंबर 3 है तो क्या करिए, यहाँ पर लास्ट वाला नंबर 3 है तो 3 लीजिए, उससे एक अगला जो नंबर होता है, अगला नंबर क्या आएगा? 3 के बाद 4 आता है, 4 लीजिए। अब बटा 2 करिए, 3 चक्कू 12, अगर 12/2 करेगा तो कितना आएगा? अगर 12/2 करेंगे 6, सीधा सीधा निकल आएगा। यानी हमारा फार्मूला बनता है n+1/2। इसी हिसाब से हम देखो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले बेस लाइन पर क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, हमने क्या बताया? n+1/2। तो देखो n हमारा कितना? 4 है, तो चाहे सीधा सीधा कर लो 4, अगला नंबर क्या आएगा? 5 और बटा 2 कर देंगे तो 4 पंचे 20, 20/2 कितना? 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 10। और अगर आप काउंट करना चाहें सीधा सीधा तो काउंट भी कर सकते हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा ये हुआ। अब देखो पांचवा कैसे होगा? यहाँ से देखिए, पांचवा, छठा और सातवां। अब देखो इधर से देखिए, आठवां, नवां और ये बड़ा वाला 10वां। चलिए अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं। देखो हमारा अब टाइप नंबर दूसरा है। तो देखो सवाल हमारे पास ये रहा, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करने। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमने बताया बेस लाइन से नंबरिंग करो। तो देखो 1 2 3, ऊपर भी बेस लाइन है, यहाँ से भी नंबरिंग करो। तो 1 2 3, तो यहाँ पर देखो 3 3 6, यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे? 6 और 6 यहाँ पर, तो टोटल ट्रायंगल कितने हुए? 12। वहीं अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बेस लाइन से नंबरिंग करो। तो 1 2 3 4, वहाँ ऊपर से भी करो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था? n+1/2 कर लो, चाहे 4 पंचे 20, 20 का आधा 10, तो यहाँ पर 10 आएंगे और 10 यहाँ पर आएंगे, तो टोटल कितने? 10 10 20, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 20। वहीं अगला प्रश्न है, यहाँ ऊपर भी क्या करना है? बेस लाइन से नंबर करना। तो 1 2 3 4 5, ऊपर भी करो 1 2 3 4 और 5। वहीं अगर देखो 5 छक्के 30 और 30 का आधा 15, तो देखो 15 यहाँ पर हुआ, 15 यहाँ पर हुआ, तो 15 15 कितने हो गए? नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 30। यहाँ पर लिख लो चाहे ऊपर n+1/2। देखो n यहाँ पर कितना था? ये ले लो। देखो n कितना था? n था हमारा 10, तो हम यहाँ पर ले रहे 10 10, फिर n+1 10 प्लस ये कितना होगा? 11/2, तो 11 सॉरी गलत हो गया। n हमारा कितना था? n हमारा 4 था। n हमारा कितना था? 4, तो 4, अब ये 4 1 5, कितना होगा? 5/2, तो 4 पंचे 20, 20 20 का आधा कितना होगा? 10। तो देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे कितने निकले थे? 10। तो देखो 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, तो टोटल कितने निकले थे? 20। चलो हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा टाइप तीसरा है। तो टाइप तीसरा देखो, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो सब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर देखो इसके यहाँ से एक लाइन डाली गई और यहाँ से एक लाइन डाली गई। त्रिभुज के हम देखते हैं बीच से कितनी लाइन डाली जा रही है? एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 और 2 नंबरिंग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर निकालने सबसे अच्छा तरीका क्या करते हैं? हम 2 का क्यूब लिख देते हैं। क्या करेंगे? ये 2 है, 2 का हम क्यूब कर देंगे, तो ट्रायंगल इक्वल क्या कर देंगे? 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना आता है? 2 का क्यूब 8, वही हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ से भी 2 रेखाएं डाली गई हैं त्रिभुज के, और यहाँ से भी 2 रेखाएं डाली गई। जब बराबर रेखाएं डाली जाएंगी तभी हम क्यूब करते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऊपर से नंबरिंग करेंगे, जैसे 1 2 3, जो तीसरा नंबर आता है उसी का कर देते हैं हम क्यूब। तो तीसरा नंबर क्या आया? 3 है, 3 का हम क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? तो 3 का क्यूब होता है 27, जो कि नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 27।
वहीं तीसरा प्रश्न है, उसे भी देखो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, इससे यहाँ पर देखो बेस में इसके कितने, ट्रेंगल के बेस में कितनी लाइन है, 1 2 और 3। और यहाँ पर देखो ट्रेंगल के बेस में कितनी लाइन है, 1 2 3। जब बराबर लाइन है तब क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ ट्रेंगल क्या करेंगे, 4 का निकालने के लिए नंबर ऑफ ट्रेंगल क्या करेंगे, 4 का हम क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, जो कि हमारे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, फिर अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी देखो इसके आधार पे कितनी रेखाएं पड़ी हैं, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। और यहाँ पर देखो आधार पर कितनी रेखाएं पड़ी हैं, 1 2 3 4। तो बराबर रेखाएं पड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर का क्यूब कर देंगे। तो हमने पहले नंबरिंग कर ली, अब नंबरिंग कर ली तो हम लास्ट वाले नंबर का क्यूब करेंगे। तो सबसे त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब कितना आता है, जो लास्ट वाला नंबर होगा उसी का क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब 125, जो कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और इसे आप इसी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गिन के करेंगे तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा आपको निकालने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर आप लास्ट वाले नंबर का क्यूब कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, इन दोनों में, ये त्रिभुज है और यहाँ से दूसरा वाला जो ये दिख रहा है, इधर से अगर एक ही त्रिभुज में बराबर रेखाएं पड़ी हुई हों, वो भी आधार पर, तब लास्ट वाले नंबर का क्यूब करते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 4, जो कि हमारा टाइप नंबर 4 है। हमने क्या बताया था, जब इस प्रकार का त्रिभुज हो तो सबसे पहले बेस पकड़ते हैं। जब हमने बेस पकड़ा, इसका आधार पकड़ा, तो आधार पे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3। अब इसके ऊपर भी यहाँ पर आधार पड़ा है, तो यहाँ ये भी एक रेखा पड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 2 3। और देखो फिर यहाँ पर आधा रेखा पड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेंगे, 1 और 2। फिर यहाँ पर रेखा पड़ी हुई है, यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेंगे। अब देखो हमने क्या बताया था, 3 का अगला नंबर क्या होगा, 4। तो 3 गुणे 4/2, 3 चक्कू 12/2 क्या करोगे, 6। चाहे सीधा सीधा काउंट कर लो, 1 2 3 3 3 6। यहाँ पर हमारे 6 त्रिभुज आ गए और 6 ही यहाँ पर आएंगे। अब देखो 6 यहाँ पर आए, 6 यहाँ पर आए। अब यहाँ पर देखो 1 और 2 3 यहाँ पर त्रिभुज आएंगे और 1 और 2 3 यहाँ पर त्रिभुज आएंगे। तो टोटल त्रिभुज हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे त्रिभुजों की संख्या 6 6 12, 12 3 15 और 15 3 18। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये इस टाइप का है। देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसके आधार पर नंबरिंग करेंगे। देखिए 1 2 3। फिर यहाँ पर यहाँ पर एक रेखा पड़ी हुई है, यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2। फिर यहाँ पर रेखा पड़ी हुई है, यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे। और देखो एक ये यहाँ पर दिख रहा था त्रिभुज, तो यहाँ पर भी हम नंबरिंग कर लेंगे। और देखो 3 3 3 1 2 3 3 3 कितने हुए, 6 6 यहाँ पर त्रिभुज हुए, 3 यहाँ पर हुए, 3 यहाँ पर हुए और 1 यहाँ पर हुआ। तो टोटल अगर त्रिभुज देखे जाए तो 6 3 9 9 3 12 12 13, कितने हो गए, 13। तो नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हो गए, 13। नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हो गए, 13। देखिए जब भी त्रिभुज में नीचे से ऊपर से कटा हुआ हो और नीचे आधार रेखा पर नंबरिंग कर लें। अब देखो यहाँ पर आधार रेखा पर ऊपर से 3 भागों में कटा हुआ है, 3 भागों में कटा हुआ है, तो हमने आधार पे नंबरिंग की। अब यहाँ पर भी आधार पर रेखा पड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर ली और सीधे सीधे नंबरिंग करके हमने जोड़ दिया। अब देखो अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पर भी इस आधार पर रेखाएं पड़ी हुई हैं, तो क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1 2 3 4। यहाँ पर भी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4। देखो यहाँ पर रेखा, तो यहाँ पर नंबरिंग कर लें। अब यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर नंबरिंग कर लें। तो 4 देखो 2 1 3 3 3 6 4 10, 10 यहाँ पर त्रिभुज हुए, 10 ही यहाँ पर हो गए और 10 10 10 20 और 3 यहाँ पर रहेंगे 23 और 3 यहाँ पर रहेंगे 23 3 कितने हो गए, 10 10 20 20 3 23 23 3 26। तो अगर त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर पूछे तो कितनी हो गई, 26। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का पढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। हमें घबराना नहीं है, कितनी भी रेखाएं दे दे, हमें क्या नंबरिंग करनी है केवल। यहाँ पर भी कर लें 1 2 और यहाँ पर भी कर लें 1 2। अब देखो यहाँ पर 4 हैं, तो हमने क्या कहा, सबसे सिंपल तरीका, अगला नंबर लो, गुणा करो, 4 पंचे 20, 20 का आधा 10, 10 यहाँ पर हुए, 10 ही यहाँ पर हुए और 10 ही यहाँ पर हुए। देखो 3 यहाँ पर हुए और 3 यहाँ पर हुए। अब टोटल काउंट कर लें, देखो 10 10 10 कितने हो गए, 30। 3 ये हुए 33 और 3 36। तो त्रिभुजों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 36। अपने कॉन्सेप्ट पे मजबूती रखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, अच्छा या कैसा भी हो, कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, अगर कॉन्सेप्ट पे मजबूती है तो वो क्वेश्चन कठिन बना ही नहीं सकेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, बस अपने कॉन्सेप्ट पे मजबूती रखनी चाहिए। अब देखो टाइप 5वां। अब देखो ये एक आकृति है, घबरा गए क्या, कुछ नहीं घबराना है। एक यहाँ ऊपर त्रिभुज है, एक नीचे त्रिभुज है, बस हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, आधार पे नंबरिंग कर लो, 1 2 3। यहाँ पर भी नंबरिंग कर लो 1 2। और देखो ऊपर आधार पे ही नंबरिंग कर लो 1 2 3, यहाँ पर भी कर लो 1 2 3।
तो यहाँ पर टोटल कितने, 3 2 5 6, 6 त्रिभुज यहाँ पर हुए, 6 यहाँ पर हुए, 3 यहाँ पर हुए और 6 यहाँ पर हुए। तो टोटल अगर पूछा जाए तो कितने हुए बताओ, 6 3 9, ऐसे करो 6 6 12, 6 18 3, 18 3 21, तो टोटल कितने हुए 21। अब अगला प्रश्न, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। क्यों खतरनाक है? बिल्कुल नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पर क्लियरिटी रखनी चाहिए। देखो हमने क्या कहा, आधार रेखा पे नंबरिंग करो, 1 2 3 नंबरिंग कर ली। अब हम ऊपर बढ़ें, 1 और 2, यहाँ पर भी नंबरिंग करें 1 2। अब देखो यहाँ पर आधार रेखा पर नंबरिंग कर लो 1 2 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी नंबरिंग होगी बिल्कुल। देखिए ये त्रिभुज, इसी त्रिभुज को अगर हम ऐसे देखेंगे तो देखो एक आधार रेखा ये है और एक ये है, तो देखो यहाँ पर नंबरिंग कर ली तो यहाँ पर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर नंबरिंग करें, यहाँ पर 1 2 3 उल्टा हो गया, यहाँ पर नंबरिंग करें 1 2, तो टोटल यहाँ पर कितने 3 है, तो टोटल कितने हो जाए 3 चौको 12, 12 का आधा 6, तो 6 यहाँ पर हुए, 6 यहाँ पर हुए और 3 यहाँ पर हुए। अब देखिए नीचे देखते हैं तो 6 यहाँ पर हुए, 3 यहाँ पर हुए, 3 यहाँ पर हुए। तो अब देखो टोटल देखते हैं, तो टोटल कितने हुए 6 6 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 3 24 और 24 3 27। तो त्रिभुजों की संख्या बराबर कितनी हुई, त्रिभुजों की संख्या बराबर कितनी आई 27। ठीक है, ओके है। तो त्रिभुजों की संख्या 27 है। देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है जो कि बहुत ही अच्छा है। अब देखिए इसको करने कैसे करेंगे, देखो इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये त्रिभुज है और दूसरा ये त्रिभुज है। तो आपका दो त्रिभुज दिखे तो क्या लिखेंगे 1 2, नंबरिंग इसमें भी करेंगे तो त्रिभुज बराबर कितने हो गए 2, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 2। अब उसी पर आधारित अगला प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो देखो 4 ये त्रिभुज हो गए। अब देखो पांचवा ये रहा त्रिभुज और छठा ये रहा, सीधे सीधे करें, पांचवा ये रहा तुम्हारा और छठा ये रहा। देखो एक हमारा ये रहा पांचवा और एक ये रहा छठा। अब देखो सातवां ये रहा और बचा कौन सा आठवां, जो कि हमारा कौन सा रहा आठवां हमारा, इधर का हो गया, इधर वाला हो गया, इधर का हो गया, इधर का हो गया, इधर इधर, हाँ आठवां हमारा ये रहा। देखिए लेकिन हमको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने नंबरिंग की तो लास्ट नंबर हमारा कौन सा मिला चौथा, लास्ट नंबर हमें कौन सा मिला 4। तो हम क्या करेंगे 4 की 2 से गुणा करेंगे, 4 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, जो कि हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल है। देखो एक बार फिर हम गिन के बता देते हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो 4 ये वाले और 4 ये, अगर डायरेक्ट करें तो ऐसे होगा। और अगर सबसे अच्छा 4 हमने गुणा क्योंकि 4 इसमें ऊपर से दिखाई दे रहे थे, वहीं 4 ऊपर से दिखाई दे रहे थे तो हमने 2 से गुणा करती। प्रत्येक क्वेश्चन में 2 से गुणा होगी। जैसे यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर कौन सा था 2 था, तो 2 की हम क्या करेंगे, 2 की क्या करेंगे, सॉरी इसमें नहीं लगेगा। देखिए इस वाले प्रश्न में अप्लाई होगा। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले नंबरिंग करना 1 2 3 4 5 6, लास्ट नंबर कौन सा मिला 6, तो हमने क्या कहा 6 की 2 से गुणा कर दो, 6 की 2 से गुणा कितना 12, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे 12। अब वहीं लास्ट अगला प्रश्न हमारा ये रहा। देखो अगला प्रश्न हमारा ये, इसमें भी क्या करेंगे हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करें 1 2 3 4, 4 ये इसमें हुए और यहाँ से फिर नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो देखो 4 ये 8 हुए। अब हमने बताया इधर से ये इसमें कितने होते हैं, हम अभी ऊपर कर चुके 8 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 8, 8 ही इसमें होंगे। अगर 8 इसमें है तो 8 इसमें होंगे। देखो ऊपर हम कर भी चुके हैं, यहाँ पर प्रश्न हमने कितने लास्ट में बताए थे 8 बताए थे। जो 4 है 4 की 2 से गुणा करोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 होंगे। उसी हिसाब से हमारा देखो 2 भागों में हमने काट लिया, एक हमारा ये भाग रहा, दूसरा ये रहा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 8 8 16, 16 तो हमने ज्ञात कर लिए। अब देखो कुछ और हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ और दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखो एक हमारा त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, ये दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारा ये दिखाई दे रहा है, एक हमको ये दिखाई दिया, दूसरा हमको ये दिखाई दिया। तो टोटल 8 8 ये आ चुके थे। तो टोटल कितने होंगे, टोटल 8 8 16 ये और 2 बड़े वाले, तो कितने हो जाएंगे 16 2 18, जो कि हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। देखिए अगला प्रश्न अगर इस टाइप का आ जाए तो कैसे करेंगे। तो अगला देखो यहाँ पर भी हमने बताया कि हमें नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 तक नंबरिंग हो गई। हमने क्या कहा, जो लास्ट वाला नंबर आता है, लास्ट वाला नंबर क्या 4 आया, उसकी 2 से गुणा करेंगे। तो 4 की 2 से गुणा की 8, तो
इसमें हमारे कितने आ गए, 8 आ गए। अब आए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें पता है कि हम यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 1 2, तो 3 यहाँ पर आए और 3 यहाँ पर आए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल ये हो गए 8 + 6, तो टोटल कितने हो गए, टोटल टोटल ट्रेंगल कितने हो गए, टोटल ट्रेंगल कितने हो गए, 8 8 + 6, तो कितने हो गए, 14। तो हमने इसमें भी ज्ञात कर लिया। वहीं अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग करें, नंबरिंग स्टार्ट की यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक नंबरिंग कर ली हमने। तो हमें पता है कि जो लास्ट नंबर आता है उसके हम 2 से गुणा करते हैं। लास्ट नंबर हमारा क्या, 8 आया, 8 की 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए, 16। 16 हमारे यहाँ तक आ चुके हैं। अब देखो हम यहाँ पर भी हमें पता है कितने, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे आधा रेखा पर, तो 1 2, तो 3 यहाँ पर हो गए, तो 16 वहाँ पर हुए, 3 यहाँ पर हुए। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी हमें कुछ और त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा, देखो ये यहाँ पर देखो, ये एक त्रिभुज ये दिखाई दिया और दूसरा ये त्रिभुज दिखाई दिया, तो 2 ये दिखाई दिए। तो 16 16 यहाँ इतने वाली आकृति में है और 3 ये हैं। अगर दोनों मिलकर आकृति बना रहे हैं तो 2 त्रिभुज और दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे टोटल तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल ट्रेंगल कितने होंगे, 16 + 3 और +2 ये, 16 + 3 + 2, तो 3 2 5 और 5 16 कितने हुए, 21। तो 21 हमें यहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। तो अगला प्रश्न में देखो, 2 आकृति मिलकर एक नई आकृति का निर्माण कर रही है। तो 2 आकृति मिलकर एक नई आकृति का निर्माण कर रही हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों आकृति को अलग अलग तोड़ लेना है। देखो एक आकृति ये रही, एक आकृति ये रही, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, वो जैसे पिछले वाले में भी नंबरिंग करते आए हैं वैसे वहाँ यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे। तो देखो यहाँ से हम नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबरिंग कर ली। और यहाँ पर भी हम नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6, तो हमें पता है जो हमारा लास्ट नंबर होता है उसे हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो लास्ट नंबर हमारा क्या था, 6 × 2 करेंगे, यहाँ पर भी +6 × 2 करेंगे। देखो 6 × 2 +6 × 2 किया। अब देखो दोनों आकृति मिलने पर हमारे दोनों आकृति मिलने पर हमारे कुछ नए त्रिभुज और बन रहे हैं। देखिए नए त्रिभुज कौन से बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, एक हमारा ये बना, दूसरा हमारा ये बन रहा है। 2 आकृति मिलने पर 2 हमें त्रिभुज और मिल गए। देखिए और यहाँ पर एक हमारा ये त्रिभुज, यहाँ पर देखिए एक हमारा ये यहाँ पर त्रिभुज मिल रहा है और दूसरा ये यहाँ पर मिल रहा है, तो टोटल हमें 2 और मिल गए। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 12 + 12 + 4, तो 12 12 24 24 4 28, तो टोटल त्रिभुज हमारे कितने हो गए, 28। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए 12 12 और 4, तो 12 12 24 24 4 28, तो 28 हमारे टोटल त्रिभुज हो गए। तो हम अगला प्रश्न करते हैं। अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए तो हम त्रिभुज कैसे गिनेंगे। तो देखो हमें क्या करना है इसमें, हम अगर यहाँ से ये रेखा अगर पूरी मिला दें तो त्रिभुज गिनने में आसानी होगी। तो हम अब क्या करेंगे, जैसे हम सारे क्वेश्चन में करते आए हैं कि नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। अगर थोड़ा इसे और प्रश्न कठिन बना दें, ये यहाँ से रेखा डाल दें, अगर यहाँ से रेखा डाल दें तो ये थोड़ा प्रश्न और कठिन बन जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम नंबरिंग करते हैं। देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या बताया था, हमने बताया जो लास्ट वाला नंबर मिलता है उसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो 8 की 2 से गुणा की। अब देखो ये रेखा डालने पर हमें कितने दो नए त्रिभुज मिले, एक ये और एक ये 2 त्रिभुज नए मिले। तो हम क्या करेंगे, ये 2 त्रिभुज माइनस कर देंगे, ये 2 त्रिभुज माइनस कर दिए। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे, 1 2, तो 3 हमें ये त्रिभुज मिल गए, कितने, 3 ये मिल गए। अब देखो 2 रेखाएं मिलने पर हमें देखिए यहाँ पर 2 और नए त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, तो देखो 2 नए त्रिभुज ये दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा ये त्रिभुज रहा, एक हमारा ये त्रिभुज नया बन रहा है और दूसरा हमारा ये नया त्रिभुज बन रहा है। तो 2 हमारे और नए त्रिभुज बन रहे हैं। सॉरी यहाँ पर 1 और 2, 2 कितना होता है, 3, और 2 हमारे और नए त्रिभुज बन रहे हैं। तो टोटल, अब हम टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 16 से 2 गया, 16 से 2 माइनस किया, +3 +2, 16 से 2 माइनस किया, कितना हुआ, 14 +3 +2, तो 14 3 17 और 17 2 19। तो टोटल हमारे त्रिभुज देखिए हमने क्या किया, 8 दूनी 16, 16 - 2 +3 +2 +3 +2, तो 16 से 2 माइनस किया, बचा 14 और 3 + 2 वैसे लिख लिया। तो 14 3 17, 17 2 19, तो हमारे टोटल जो नंबर ऑफ त्रिभुज हैं वो कितने आ गए, 19। दोस्तों कुछ टाइप बचे हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।